चाहता हूँ। प्रदीप सिंह है, उनको माफी मांगना होगा, हर हाल में माफी मांगना होगा, वरना आने वाले चुनाव में आप लोग जो है उनको वोट की चोट देकर उनको जो है शिकस्त देने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बात बताए, कीमती बात बताए हैं। अब आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं तबारक, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज। दोस्तों, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि काफी चर्चित में एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, और वो चर्चित वीडियो कौन सा है, किस तरीके का है, क्योंकि अभी बिहार के एक जिला पड़ता है अत्यंत पिछड़ा, सीमांचल इलाके में पड़ती है, ये अररिया जिला पड़ता है। अररिया जिला के सांसद महोदय श्री प्रदीप जी ने कैसा भाषण दिया है, उस भाषण को लेके काफी मुसलमानों में, खासतौर से, हालांकि मुसलमानों में नहीं, हालांकि हिंदू भाइयों में भी काफी उग्रसित है कि ये भाषण दिया तो आखिर दिया क्यों। और उनके भाषण से काफी लोग परेशान है कि आखिर उन्होंने ये कहा क्यों कि अररिया जिला में रहना है तो हिंदू बनना होगा। आइए भी मेरे साथ अररिया जिला के MIM पार्टी के अध्यक्ष जनाब राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर क्यों, किस तरीके से क्या हुआ, और पहले भी एहतजाज हुआ था एक दिन पहले, उनके बारे में भी जानेंगे। क्या सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, जब ये वीडियो वायरल हुआ, इसमें प्रदीप सिंह जी ने कहा था, जो अररिया के माननीय सांसद है, कि अररिया में अगर रहना होगा तो सभी मुसलमान को हिंदू बनना होगा। उससे एक दिन पहले स्वाभिमान यात्रा था, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जो गिरिराज सिंह उसमें मुख्य थे, उन्हीं के जरिए सीमांचल का दौरा होना था। तो उसी दरमियान एक बबलू सिंह है, जो आपको छातापुर के हैं, नीरज सिंह उर्फ बबलू जी, इनका भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में यह कहा है कि हिंदुओं जागो, अररिया और किशनगंज की स्थिति यह है कि मुसलमान के द्वारा वहां पर दुर्गा पूजा के अवसर पर पिंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है, पिंडाल लगाने के लिए नहीं दिया जाता। तो बबलू हो, नीरज कुमार हो, या प्रदीप सिंह हो, या गिरिराज सिंह हो, इनकी जो मानसिकता है, वो मानसिकता ये दर्शाती है कि इनकी सोच कितनी घटिया है, कितनी निचली स्तर पे ये लोग राजनीति करते हैं। इनका काम सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करना है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगा भड़काना है। देश में मुद्दे की राजनीति से भटककर ये लोग धर्म और जात पात की राजनीति को करते हैं। आपको बता दूं, सीमांचल वाहिद एक ऐसा जगह है जो गंगा जमुनी तहजीब का वाहिद एक मिसाल है, जो पूरे हिंदुस्तान में आज सीमांचल ही वो जगह है जहां पर हिंदू और मुसलमान एक जगह एक साथ मिलकर सभी समुदाय के लोग सभी त्योहार को मनाते हैं। ईद में हिंदू भाई हमारे घर आके सेवैयां खाते हैं, और दशहरा में हम उनके घर जाकर उनके मिठाइयां खाते हैं। तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से ये चंद जो लोग हैं, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, ये ऐसी भड़काऊ भाषण देकर हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज ये कहता हूं कि ये धरती फणेश्वर नाथ रेणु की धरती है, ये धरती मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की धरती है। यहाँ पर अमन और चैन शांति शुरू से कायम रहा है और हमेशा कायम रहेगा। गिरिराज सिंह के रैली को भी हमने देखा कि अररिया के हिंदू भाइयों ने भी, उनमें जो सेकुलर माइंड के हिंदू भाई हैं, वो नहीं गए, बल्कि बीजेपी के चंद लोग ही उस जुलूस में शामिल थे। कितनी भी गाड़ियां थी, वो सारी गाड़ियां खाली थी, लोग भी नहीं थे, बस डीजे ऐसे घूम रहा था और अलट गलट बयानबाजी ये लोग कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि आज अररिया में जो एहतजाज हो रहा है, पहले कल भी हम लोगों ने एहतजाज किया, हमारी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने लीड किया अररिया से, और हम लोग जाकर शहर के चांदनी चौक पर, पहले अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑफिस में, फिर जाकर शहर के चांदनी चौक पे हम लोग यहाँ से जुलूस लेके गए, प्रदीप सिंह और नीरज सिंह बबलू का जो है पुतला दहन किए और उसको संदेश दिए कि तुमको अररिया के तमाम तर अवाम पसंद इंसान से, मुसलमान से, हिंदू से और सभी समुदाय के लोगों से माफी मांगनी होगी। आपको माफी मांगिए, तभी आपको जो है यहाँ की जनता माफ करेगी, वरना आने वाले चुनाव में आपको गद्दी से उठाकर फेंकने का काम करेगी। लेकिन सर, अभी जो है वो अपने खुद के पेज हैंडल पे वो यूं कह रहे हैं कि मैं ये नहीं बोला हूं कि अररिया में रहना हो तो हिंदू बन के रहो, बल्कि मैं यूं कहा हूं कि हिंदू हो तो हिंदू लोग एकता बन के रहो। ये कहां तक सही है सर? उस वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में आप क्या, इसमें क्या दर्शाया, क्या नजर लग रहा है आपको? देखिए सर, जब इंसान सस्ता नशा करके कुछ भी बोलता है तो बोलने के वक्त उसको याद नहीं रहता है,
बाद में जब लोग उसको कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, तब उसको याद आता है, तो फिर उसका वो तोड़ और मरोड़ निकालता है ना। तो उन्होंने तो कह दिया और ये वायरल भी हो गया। जी। जब सभी लोग उनका विरोध करने लगे, सभी समुदाय और जाति विशेष के लोग जब उनका विरोध करने लगे, तब जाकर उनको समझ में आया कि नहीं, ये मेरा बयान गलत था। वो तो अपने हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए ऐसी बयान दिए थे, लेकिन हिंदू भाई के सोच को मैं सलाम करता हूँ अररिया जिले के, कि आज अररिया जिला में भी हमारे हिंदू भाई जो है सेकुलर मिजाज के हैं, और उनको भी ये जात पात और धर्म की राजनीति से हटकर इंसानियत का साथ देने का जो उनका विचार है, वो साथ है, वो बहुत बेहतर है। तो जब देखा प्रदीप सिंह ने कि भाई अब ये हमारा बयान हम ही पे भारी पड़ने लगा, तो इन्होंने सुनियोजित तरीके से अपने बयान को बदला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा। यही अच्छा सर, कल जो एहतजाज हुई थी, कल एहतजाज में पता चला है कि मुस्लिम एक लोग है जो उनका शायद नाम मालूम नहीं है, क्या पिस्टल के साथ पकड़ा गया है, इसमें क्या जानकारी है? सही जानकारी? शायद अब्दुल्ला नाम बताया जा रहा है। देखिए, अब तो ये जांच का विषय है। मैं प्रशासनिक अधिकारी से, उच्च प्रशासनिक अधिकारी से ये मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से बनाया गया एक प्लान हो। जब कोई बीमारी आता है तो लोग उसका एंटीडोज भी तैयार करता है, तो हो सकता है कि इस मामले को डाइवर्ट करने का ये एंटीडोज हो। क्योंकि जो अब्दुल गफ्फार साहब हैं, ये आपको बनगामा पंचायत, अररिया जिला के बनगामा पंचायत के हैं, ये उन्हीं के वर्कर हैं। अब लगातार उनके यहाँ उनका आना जाना होता है। कल भी एक वीडियो जो वायरल हुआ, जिसमें सुबह एक आदमी ने अपने फेसबुक हैंडल से वो लाइव चलाया था, तो प्रदीप सिंह जो सांसद है, उनके बगल में ये अब्दुल गफ्फार टोपी लगाकर खड़ा था और उन्होंने कहा कि भाई हम भी इनके समर्थक हैं। तो जब 4 बार वो गया और आया, तो तब उसके कमर में पिस्टल नहीं दिखा, लेकिन 5 बजे जब एहतजाज का लेवल बढ़ गया, तब जो है उनके पास पिस्टल भी बरामद होता है, उसको पुलिस जो है पकड़ भी लेती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान, ये जांच का विषय है, मैं इसमें कोई सहमति नहीं देता हूं, कोई भी इंसान, कोई भी चोर अगर चोरी करने भी जाता है, तो सबसे पहले चोरी करने से पहले वो वहां से भागने के बारे में सोचता है। ये इंसान तन्हा गया, अकेले था, मोटरसाइकिल भी नहीं थी उसके पास, और जो उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है, वो लाल कपड़े में लपेटा हुआ पिस्टल है ना। कोई अगर पिस्टल लेके जाएगा तो वो ओपनली कमर में रखेगा, कपड़े में तो लपेट के लेके जाएगा नहीं। तो ये सब जांच का विषय है। हो सकता है कि प्रदीप सिंह इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, एहतजाज को रोकने के लिए, यही एक वाहिद जरिया हो उसके लिए, जो उन्होंने सुनियोजित तरीके से एक आदमी को बलि का बकरा बनाया। लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, जो होगा उचित उसको सजा मिलेगा। अच्छा सर, अब लास्ट में काफी अररिया जिला के लोग अभी काफी उग्रसित हो रखे हैं, बहुत सारे विवादित होते हैं। अभी बिहार के जो तेजस्वी सरकार जिनको बोला जाता है, उप सरकार है बिहार के, वो भी कहे हैं कि किसी तरीके का अगर कहीं भी भगदड़ होता है या किसी तरीके का कहीं किसी से लड़ाइयां झगड़ा, बहुत सारी बातें जाति पाति में हो जाती है, तो उनका जो है जिम्मेवार डायरेक्ट जो है बिहार के हमारे माननीय सरकार नीतीश कुमार जी होंगे। इसके बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो नीतीश कुमार और भाजपा की जो सरकार है जी, भाजपा का काम तो दंगा भड़काना शुरू से रहा है जी। इनका काम ही यही है, देश को बांटने की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करो, धर्म विशेष पर राजनीति करो, है ना, मस्जिद और मंदिर के नाम पर राजनीति करो। ये इनकी राजनीति की अलग नियति है। तो अगर किसी भी, देखिए, कम से कम तेजस्वी यादव का एक बयान, एक ट्वीट तो आया जी, है ना, सांसद के खिलाफ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो सेकुलर नेता बनने का ढोंग रचते हैं, प्रशांत किशोर जिन्होंने एक पार्टी का निर्माण भी किया, उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया। कांग्रेस के बड़े नेताओं का में से किसी का भी बयान अभी तक नहीं आया इस मुद्दे पर, जबकि आप एंटी बीजेपी हैं। लेकिन एक बीजेपी का सांसद के द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने की बात की गई, एक विशेष समुदाय के पर जो है टिप्पणी की गई, और आप खामोश हैं। दूसरे, अब मैं आपको अररिया की बात बताता हूं। अररिया में जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इस बात को तकरीबन 36-48 घंटे हो गए हैं, उनके तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। तो मैं अररिया के अवाम से भी कहता हूं कि आप लोग देखिए कौन नेता आपके लिए क्या कर रहा है, किसके अंदर सलाहियत है। आप देखिए कि प्रदीप सिंह के साथ में हमारे मुस्लिम समुदाय के भी कुछ पॉलिटिशियन, कुछ राजनेता उनके आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे लोगों का भी बहिष्कार करिए, और जो आपके धर्म पर उंगली उठाए,
और आपके ईमान पर उंगली उठाए, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आपका रहनुमा बोलने की सलाहियत नहीं रखता हो तो ऐसे रहनुमा को गद्दी पर बैठाने की जरूरत नहीं है। आने वाले वक्त में उनको भी उतारकर गद्दी से फेंकने का काम करिए। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो है लोगों को मुद्दे से जो है भड़का कर ऐसा अपशब्द का जो है उपयोग किया गया है। वाकईतन बिहार में अभी सैलाब को लेके, बाढ़ पीड़ित को लेके जो राशि, ये बहुत सारे मुद्दे थे, वो सारे मुद्दे छुप चुके हैं इस वायरल वीडियो के चक्कर में। कहीं ऐसा भी हो सकता है सर? आपको बताता चलूं, जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, नीति आयोग का जब गठन हुआ, जब उसका सर्वे हुआ, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद अररिया ही जिला ऐसा जिला है जो गरीबी और पिछड़ापन में आता है, है ना? जी। तो अररिया जिला के सांसद 3 बार के सांसद, 2 बार के विधायक प्रदीप सिंह हैं, जिनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई। तो इनको गरीबी नहीं दिखती है, इनको करप्शन नहीं दिखता है। हजारों मुद्दे हैं जिनको वो उठा सकते हैं, जिससे सभी इंसान का भला होगा, किसी समुदाय या किसी जाति विशेष का भला नहीं होगा। लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर ये जो है भटकाने वाले मुद्दों पर धर्म की राजनीति के तरफ इनका रुख जा रहा है। ये निहायत ही निंदनीय। चलिए सर, अब लास्ट में अब एक सवाल रह गई है, आप यहाँ अररिया जिला के जितने भी लोग हैं, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए सबको क्या सजेशन करना चाहेंगे? क्योंकि काफी भगदड़ मचने की कई गांव में मैं देखा हूं सर, काफी ग्रामीण क्षेत्र के इलाके में कई लोग, हर तरह के लोग हर तरीके का बात करते हैं, ऐसा अगरम बगरम। बहुत सारे लोगों में चाय के दुकान में ऐसा होता है दोस्तों कि चाय के दुकान में एक दूसरे से लग जाते हैं लड़ाई करने में। वो ऐसा बोला, कोई बोलता है सही बोला, कोई बोलता है गलत बोला। तो इसके लिए क्या कहेंगे अररिया जिला वासियों को? देखिए, कमी तो, खोट तो हमारे अंदर है जी। जब चुनाव का वक्त आता है तो हम आपस में बढ़ जाते हैं, है ना? जी। बीजेपी के तरफ से कोई भी बीजेपी के तरफ से कोई भी लोग अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग अगर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो सबसे पहले उनको चोट देने का काम करें। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर दोबारा ऐसे लोग कभी आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी जैसा कि अभी गांव वगैरह से हमें भी फोन आता है, गांव क्षेत्र, तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उन तमाम अवाम पसंद लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो एहतजाज का प्रक्रिया था वो हम लोगों ने किया, जो जुलूस निकालना था वो हम लोगों ने किया, उच्च अधिकारी तक जो बात पहुंचानी थी वो हम लोगों ने कर दी है। आप लोग जो है शांति बनाए रखें, आप लोग इस तरह का कोई भी काम ना करें जिससे कि धार्मिक उन्माद पैदा हो, जिससे शहर में दंगे जैसे माहौल पैदा हो। प्रदीप सिंह है, उनको माफी मांगना होगा, हर हाल में माफी मांगना होगा, वरना आने वाले चुनाव में आप लोग जो है उनको वोट की चोट देकर उनको जो है शिकस्त देने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बात बताए, कीमती बात बताए हैं। अब आपको वीडियो अगर पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।